और आसानी से समझ में आने जैसा था। पिछले हफ्ते अपन ने उसकी चर्चा की थी। अब अपन अगला पाठ देखेंगे, तीसरा पाठ, उपयोग। देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। क्यों? क्योंकि अपना स्वभाव है वो। उपयोगो लक्षणम नाम आपने सुना होगा। ये सूत्र कई जगह आपको पढ़ने को मिला होगा, उपयोगो लक्षणम, कि जीव का लक्षण उपयोग है। तो ये उपयोग क्या होता है, कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सारी बातें इस पाठ के अंदर अपन जानेंगे। इसको प्रारंभ करेंगे। पहले ग्रंथ पे चुमा स्वामी आचार्य का परिचय अपन देखते हैं, जो कि तत्व सूत्र के आधार से ये पाठ लिखा गया है ना। वैसे परिचय लगभग लगभग वही है जो भाग एक में अपन ने पढ़ा था। 7 तत्व वाले पाठ में जो परिचय आया था लगभग वही है। आखिरी पैराग्राफ का अंतर है। फिर भी एक बार फिर से रीडिंग इसकी लगाते हैं अपन। आप में से कोई पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। अपूर्व जी स्क्रीन पर अगर दिखा सकें तो देखिए, अगर हो जाए तो। चलिए, कोई पढ़ना चाहता है आप में से? पढ़िए। उपयोग। आचार्य ग्रंथ पिच उमा स्वामी। व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व। तत्वार्थ सूत्र कर्तारम ग्रंथ पिच्छोपलक्षितम वंदे गणीन्द्र संजात मुमा स्वामी मुनीश्वरम। कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि पाने वाले आचार्य ग्रंथ पिच उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र से जैन समाज जितना अधिक परिचित है, उनके जीवन परिचय के संबंध में उतना ही अपरिचित है। ये कुंद कुंद आचार्य के पट शिष्य थे तथा विक्रम की प्रथम शताब्दी के अंतिम काल में तथा द्वितीय शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत भूमि को पवित्र कर रहे थे। आचार्य गृध्र पिच उमा स्वामी उन गौरवशाली आचार्यों में हैं जिन्हें समग्र आचार्य परंपरा में पूर्ण प्रामाणिकता और सम्मान प्राप्त है। जो महत्व वैदिकों में गीता का, ईसाइयों में बाइबिल का और मुसलमानों में कुरान का माना जाता है, वही महत्व जैन परंपरा में गृध्र पिच उमा स्वामी के तत्वार सूत्र को प्राप्त है। इसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र भी है। यह संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम जैन ग्रंथ है। इस महान ग्रंथ पर संस्कृत व हिंदी आदि अनेक भाषाओं में अनेक विस्तृत और गंभीर टीकाएं व भाष्य लिखे गए हैं, जिनमें समंतभद्र का गंध हस्ती महाभाष्य, अप्राप्य, अकलंक का तत्वार्थ राजवार्तिक, विद्यानंदी का तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, पूज्यपाद की सर्वार्थ सिद्धि आदि संस्कृत में तथा हिंदी में पंडित सदाशिव दास जी की अर्थ प्रकाशिका आदि बहुत प्रसिद्ध है। प्रस्तुत अंश तत्वार सूत्र के आधार पर लिखा गया है। हम्म देखिए, तो ये विद्यानंदी, विद्या नहीं, विद्या, ये अंतर समझना चाहिए हमको, है ना। ध नहीं है वो, द है। द में यह है, ध में यह नहीं। तत्वार्थ सूत्र कर्तारम, यानी कि जो तत्वार्थ सूत्र के कर्ता है। गृध्र पिच्छोपलक्षितम, जो गृध्र की पिच्छी से, यानी कि गिद्ध की पीछी से उपलक्षित हैं, जाने जाते हैं। ये भी एक पहचान का चिन्ह है कि भैया कौन सा वाला आचार्य, कि वो जिनकी गिद्ध की पीछी है, ऐसे। तो ऐसे जाने जाते थे। देखो, कुंद कुंद आचार्य और उमा स्वामी आचार्य दोनों के ही गिद्ध की पीछी देखी जाती, मतलब थी, ऐसा कथन आता है। वंदे, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। गणीन्द्र संजातम, कि जो गणीन्द्र के रूप में प्रकट हुए हैं। गणीन्द्र, वैसे तो गणीन्द्र नाम गणधर का, लेकिन जो गण में प्रमुख हो, गण माने संघ, तो जो संघ में प्रमुख है, आचार्य है, ऐसे उमा स्वामी मुनीश्वरम, गणेन्द्र संजातम उमा स्वामी मुनीश्वरम, ऐसे उमा स्वामी मुनीश्वर को मैं वंदना करता हूँ। ठीक है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि इनको मिली है। देखा जाए तो तत्वार सूत्र अपने, अगर आप सीधे सीधे सूत्र उतारोगे किसी पुस्तक में, तो मुश्किल से 5-6 पेज में पूरे हो जाते हैं। पूरे तत्वार सूत्र 5-6 पेज में हो जाता है।
लेकिन कितना गंभीर है और कितना विस्तार उसके अंदर भरा हुआ है, ये देखना हो तो उसके ऊपर लिखी हुई टीकाएं देखिए। तो जैन समाज वो तत्वार सूत्र से तो बहुत परिचित है। दशाध्याय सूत्र भी बोलते हैं, तत्वार सूत्र भी बोलते हैं, मोक्ष शास्त्र भी बोलते हैं। ग्रंथ का नाम क्या है वास्तव में? ग्रंथ का नाम तो है तत्वार्थ। सूत्रात्मक शैली में लिखा हुआ है इसलिए बोलते हैं तत्वार्थ सूत्र, वास्तव में नाम सिर्फ तत्वार्थ है। जैसे परीक्षा मुख, नाम ऐसा ही है लेकिन सूत्र रूप में तो उसको बोलते हैं परीक्षा मुख सूत्र, है ना। वैसे ही ग्रंथ का नाम सिर्फ तत्वार्थ था और बाद में तत्वार्थ सूत्र कहलाने लगा, और मोक्ष शास्त्र नाम भी चलता है। 10 अध्याय का था, इस वजह से दशाध्याय शास्त्र भी कहा जाता है। लेकिन विडंबना यह है, तत्वार्थ सूत्र को सब जानते हैं, उमा स्वामी आचार्य को बहुत कम लोग जानते हैं, और जितना जानते हैं वो भी ना के बराबर। कुंद कुंदाचार्य देव के पट्ट शिष्य थे, इतना अपने को पता है पक्का। और विक्रम की प्रथम शताब्दी के अंतिम काल में तथा द्वितीय शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत भूमि को पवित्र कर रहे थे। विक्रम की प्रथम शताब्दी का अंतिम काल यानी कि ईसवी सन की तो क्या कहें, पहली शताब्दी का पूर्वार्ध ही समझना। 57 साल का डिफरेंस लेकर के चलेंगे तो वो पूर्वार्ध ही बैठे। आचार्य गद्यपीठ उमा स्वामी उन गौरवशाली आचार्यों में जिन्हें समग्र आचार्य परंपरा में पूर्ण प्रामाणिकता और सम्मान प्राप्त है। किन्हीं भी आचार्य के सामने अगर उमा स्वामी आचार्य की बात आ जाएगी तो फिर वो बस बात खत्म है, अब उसके आगे और क्या बात करनी। उमा स्वामी आचार्य ने ये कह दिया, इसके बाद और कुछ कहने की जरूरत नहीं। इतनी प्रामाणिकता है क्या? अभी भी किसी विषय में बहस हो, मान लो दो जनों में आपस में बहस हो और वो बात यूं आ जाए कि ये तो उमा स्वामी आचार्य ने लिखा है, तो फिर उसके आगे बहस की गुंजाइश नहीं। आया समझ में? तत्वार सूत्र में लिखा हुआ है, बस तत्वार सूत्र में लिखा है तो उसके बाद फिर उस पर ज्यादा और कुछ बहस की गुंजाइश नहीं बचती। इतनी प्रामाणिकता उमा स्वामी आचार्य की। और आश्चर्य तो यह है कि इनके जो गुरु यानी कुंद कुंदाचार्य थे, लोग बाग कुंद कुंदाचार्य देव से भी ज्यादा प्रामाणिक तत्वार सूत्र को मानते हैं, जबकि तत्वार सूत्र निकला कुंद कुंदाचार्य के ग्रंथों में से ही। समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिका, इनमें से ही तत्वार सूत्र बना है ना, उनका आधार लेकर के। लेकिन अब ठीक है, तो प्रचलन जिसका जैसा हो गया सो हो गया। तत्वार सूत्र इतना प्रचलित है और इतनी प्रामाणिकता और सम्मान प्राप्त है उमा स्वामी आचार्य को। एक और चीज है, दिगंबर परंपरा हो या श्वेतांबर परंपरा हो, दोनों परंपराओं में तत्वार सूत्र को समान रूप से सम्मान दिया जाता है। लेकिन थोड़ा अंतर है ना, तत्वार सूत्र के कुछ सूत्र जो अपने यहाँ मिलते हैं वो वहां नहीं मिलते, है ना। वहां पे संख्या में अंतर है, हमारी और उनकी संख्या में अंतर है, और सूत्र कुछ ऐसे भी गायब हुए हैं, वहां पे नहीं है, जो दिगंबरत्व की पुष्टि करता है। तो जो महत्व वेदिकों में गीता का, ईसाइयों में बाइबल का और मुसलमानों में कुरान का माना जाता है, वही महत्व जैन परंपरा में ग्रंथपीठ उमा स्वामी के तत्वार सूत्र को प्राप्त है ना। यहाँ पे इतनी मान्यता है, जैसे अन्य मतों में उनके बड़े बड़े शास्त्र माने जाते हैं, वैसे ही अपने यहाँ पे सबसे बड़ा तत्वार सूत्र को गिना जाता है। दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र भी है, और संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम जैन ग्रंथ। बहुत से लोग इसको यूं समझ लेते हैं कि सबसे पहला ग्रंथ। सबसे पहला ग्रंथ नहीं है, संस्कृत भाषा में सबसे पहला जैन ग्रंथ। न तो ये संस्कृत का पहला ग्रंथ है, न जैनों का पहला ग्रंथ, लेकिन संस्कृत भाषा में जैन धर्म का पहला ग्रंथ, ऐसा समझ। आया समझ? इसके पहले ग्रंथ नहीं थे क्या? थे ना, जैन ग्रंथ तो थे ही थे। इसके पहले संस्कृत ग्रंथ नहीं थे क्या? कि थे, कालिदास वगैरह सब और पहले हुए हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं अपने। पहला जैन ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में लिखा गया वो ये। तो इसके पहले कौन सी भाषा थी? प्राकृत में लिखते थे। जैनों की भाषा तो प्राकृत है वास्तव। समझ में ही बात? जितना जोर लोग संस्कृत सीखने पर देते हैं, जैनों को उससे ज्यादा जोर प्राकृत सीखने पर देना चाहिए। और प्राकृत सरल है, आसानी से समझ में आने जैसी। देखो, इस महान ग्रंथ पर संस्कृत व हिंदी अनेक भाषाओं में अनेक विस्तृत एवं गंभीर टीकाएं व भाष्य लिखे गए। तरह तरह की टीकाएं मिलती हैं इसके ऊपर, हर प्रकार की टीका मिलती है। भाष्य मिलते हैं, वार्तिक मिलते हैं, सामान्य टीका मिलती है, वचनिका मिलती है, टव्वा टीका मिलती है। मतलब टीका लिखने के जितने भी भेद प्रभेद होते हैं,
चाहे वो वार्तिक हो, भाष्य हो, है, और जो कुछ भी चलते हैं इस नाम से, वो सब मिलते हैं। तत्वार्थ श्लोक वार्तिक है, राज वार्तिक है, उसके पहले सर्वार्थ सिद्धि है। विश्व में परिभाषाओं के रूप में सबसे ज्यादा प्रामाणिकता, मतलब परिभाषाएं कैसी होनी चाहिए ये देखना हो तो सर्वार्थ सिद्धि का नाम लिया जाता है। और विश्लेषण कैसा होना चाहिए ये देखना हो तो आपको राज वार्तिक में जो विश्लेषण है वो देखना चाहिए। मतलब ये दो ग्रंथ इतने ज्यादा महत्व के माने जाते हैं, और दोनों के दोनों तत्वार्थ सूत्र के ऊपर है। समंत भद्राचार्य ने गंधस्थी महाभाष्य लिखा था जो अप्राप्य है। ऐसा कहा जाता है कि इसका जो मंगलाचरण है ना, तत्वार्थ सूत्र का जो मंगलाचरण, मोक्ष मार्ग से नेतरम, उस एक श्लोक की टीका के रूप में समंत भद्र स्वामी ने 114 श्लोकों की आप्त मीमांसा ली। अब सोचो, एक श्लोक के ऊपर जब 114 श्लोक है तो वो गंधहस्ती महाभाष्य कितना बड़ा। और ऐसा कहा जाता है कि आप्त मीमांसा जो है वो गंधहस्ती महाभाष्य का मंगलाचरण, ऐसा भी लिखा हुआ मिलता, उल्लेख मिलता। अब वो कितना सच है कितना नहीं, लेकिन अपन सोच सकते हैं विस्तार तो उसी का ही है वो, आप्त मीमांसा उसी का विस्तार है। और अगर उसको मंगलाचरण माना जाए तो जिस ग्रंथ का मंगलाचरण 114 छंदों का हो वो ग्रंथ कितना बड़ा होगा, आप कल्पना लगा कर लीजिए। अकलंक का तत्वार्थ राजवार्तिक, अकलंक देव ने राजवार्तिक लिखा। विद्यानंदी का तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, ये बहुत गंभीर ग्रंथ है क्या। राजवार्तिक तक तो फिर भी बुद्धि दौड़ती है, श्लोक वार्तिक बहुत विस्तृत है और बहुत न्याय की बातें, न्याय की गंभीरता बहुत ज्यादा है। पूज्यपाद की सर्वार्थ सिद्धि, ये सबसे पहली टीका है तत्वार्थ सूत्र के ऊपर, सबसे पहली टीका पूज्यपाद स्वामी की सर्वार्थ सिद्धि है ना। और वो मंगलाचरण वही मिलता है, सबसे पहले वही देखने में आता है। इसलिए बहुत से लोग ये मतलब ऐसा जजमेंट नहीं निकाल सकते कि उमा स्वामी आचार्य ने वो मंगलाचरण लिखा था या पूज्यपाद देवनंदी ने वो मंगलाचरण लिखा था। हिंदी में पंडित सदाशिव दास जी की अर्थ प्रकाशिका आदि बहुत प्रसिद्ध टीका है। वैसे अर्थ प्रकाशिका तो बहुत बाद की है, सदाशिव जी तो सबसे बाद के विद्वान हैं, विद्वानों की परंपरा में। इनके पहले किन्हीं विद्वानों ने लिखी लिखी ना, राजमल जी पांडे की है। राजमल जी पांडे ने तत्वार्थ सूत्र के ऊपर टीका लिखी है। उसके अलावा आपको जयचंद जी छाबड़ा की सर्वार्थ सिद्धि के ऊपर टीका वो भी मिलेगी। राजमल जी की ज्यादा प्रचलित नहीं है, हस्तलिखित प्रतियां भी कमी मिलती हैं और प्रकाशित तो मेरे देखने में नहीं आई अब तक, है ना। और जयचंद जी की सर्वार्थ सिद्धि वचनिका उपलब्ध है। उसके बाद अपने सदाशिव जी की भी टीका है। ऐसे और भी विद्वानों की है, बहुत सारे विद्वानों ने टव्वा टीका भी लिखी है। तो ऐसे बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित ग्रंथ है। अभी आप ये मान के चलिए कम से कम 100 टीकाएं तो तत्वार्थ सूत्र के ऊपर होंगी ही होंगी, तरह तरह के विद्वानों की, आचार्यों की, और जो कोई भी पहले हुए हैं उन सबकी 100 टीकाएं तो कम से कम इसके ऊपर। वर्तमान में ही अभी मैं मेरे पास की बताऊं तो मेरे पास इसकी कम से कम 20 एक टीकाएं होंगी, 20-25 टीकाएं तो मेरे पास हैं, मतलब जो प्रकाशित है, पीडीएफ वगैरह सब उपलब्ध है उनमें। तो कहने का अर्थ यह है कि बहुत प्रचलित और बहुत समादृत ग्रंथ है, बहुत आदर है, इसका सम्मान है। तो अपने को उसका महत्व समझ करके उसका अभ्यास करना चाहिए। चलिए, तो यहाँ उपयोग वाला पाठ इसके आधार से लिया गया है। कहाँ से लिया है? उपयोग का पाठ जो है असल में तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अधिकार के 8वें सूत्र से लिया गया। 8वां और 8वें के आगे के जो सूत्र हैं वहां से ये लिया गया है। तत्वार्थ सूत्र में पहला अध्याय जो है, पहले अध्याय में भी ज्ञान आदि का वर्णन तो है ना, ज्ञान वगैरह का वर्णन, ज्ञान के भेदों का वर्णन, मति श्रुत अवधि मन परे केवल, इनका वर्णन पहले अध्याय में। लेकिन उपयोग को लक्षण दिखाने वाला दूसरा अध्याय, पहले 5 भावों की चर्चा है पहले से 7वें सूत्र तक दूसरा अध्याय के, और 8वां सूत्र है उसका उपयोग लक्षण। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत वर्णन और आता है। तो मतलब पहले और दूसरे अध्याय के आधार पर ये पाठ लिखा गया है। चले देखते हैं, बहुत रोचक ढंग से और सरल तरीके से समझा दिया है, महत्वपूर्ण प्रकरण है। हाँ, इसके पहले एक और चीज कहना चाहूंगा, उपयोग लक्षणम तो आप सब जानते हैं। तो क्या जीव का लक्षण सबसे पहली बार उमा स्वामी आचार्य ने दिखाया?
कि नहीं। समय सार जी में 24वीं गाथा कुंद कुंदाचार्य देव ने जो लिखी है, सवर्णुणाण दिठो जीवो उपयोग लक्षणों नित्यम। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में देखा गया है कि जीव तो उपयोग लक्षण वाला है, नित्य ही, नित्यम, नित्य ही, नित्य ही जीव तो उपयोग लक्षण वाला है ना। ऐसा सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आता है। ठीक है, तो ये कुंद कुंदाचार्य देव ने पहले ही परिभाषा की। मैंने कहा ना, तत्वार सूत्र कुंद कुंदाचार्य देव के ग्रंथों को आधार बना करके ही लिखा गया, ऐसा समझना है। चलिए पाठ अपन प्रारंभ करते हैं। दो जने आप में से कोई पढ़ना चाहते हो तो दो जने। हाँ। भाई ज्ञानचंद, यह मेरी समझ में नहीं आता कि पिताजी ने अपने ये नाम कहाँ से चुने हैं। अरे, तुम्हें नहीं मालूम? ये दोनों ये दोनों ही नाम धार्मिक दृष्टि से पूर्ण सार्थक हैं। अपनी आत्मा का स्वरूप ही ज्ञान दर्शनमय है। मोक्ष शास्त्र में लिखा है उपयोगो लक्षणम, अर्थात जीव का लक्षण उपयोग, और ज्ञान दर्शन के व्यापार अर्थात कार्य को ही उपयोग कहते हैं। अरे वाह, ऐसी बात है क्या? मुझे तो ये नाम बड़े अटपटे लगते हैं। भाई, तुम ठीक कहते हो। जब तक जिस बात को कभी सुना नहीं, कभी जाना नहीं, तब तक ऐसा ही होता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी लिखा है, इस जीव ने विषय कसाई की बातें तो खूब सुनी है, परिचय किया है और अनुभव किया है, अतः वे सरल लगती हैं, परंतु आत्मा की बात आज तक नहीं सुनी, ना परिचय किया, ना आत्मा का अनुभव किया, अतः अटपटी लगेंगी ही। भाई ज्ञानचंद, तो आप इस उपयोग को थोड़ा और खुलासा करके समझाओ, जिससे कम से कम अपने नाम का रहस्य तो जान सकूं। अच्छी बात है, सुनो। चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले अनुविधायी जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं, और उपयोग को ही ज्ञान दर्शन भी कहते हैं। अतः यह ज्ञान यह ज्ञान दर्शन सब जीवों में होता है और जीव के अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्य में नहीं होता, इसलिए यह जीव का लक्षण है। इससे ही जीव की पहचान होती है। इस उपयोग के मुख्य दो भेद हैं, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। यहीं तक देखते हैं, अभी पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो, वही संवाद वाली शैली है, और इस बार संवाद में नाम भी वही लिए जो उपयोग के भेद है ना, ज्ञान और दर्शन। अच्छा, ज्ञानचंद नाम तो मिलता है अभी भी, दर्शन लाल फिर भी कम देखने में आएगा, बाकी दर्शन नाम फिर भी मिल जाएगा। नए लोगों में, नए बच्चों में भी नाम रख दिया जाता है। अब ज्ञानचंद नाम कौन रखे आज के जमाने में जबकि ज्ञान तो जीव का स्वभाव है समझ में। ज्ञान जीव का स्वभाव है, उसका एक सम्मान होना चाहिए। ये मेरी समझ में नहीं आता, पिताजी ने अपने नाम कहाँ से चुने? कहाँ से चुने? शास्त्रों के नाम है भाई। देखो, आजकल कई बार, देखो अक्सर क्या होता है, हमारे पास हमारे कुछ साथियों के, मित्रों के या रिश्तेदारों के भी कई बार कोई बच्चे बच्ची होते हैं, तो वो फोन लगाते हैं कि कुछ अच्छा सा नाम बताओ, अच्छा सा नाम बताओ। और अक्सर मैंने ये देखा, अगर शास्त्रोक्त नाम उनको बताते हैं तो वो बड़े अटपटे लगते हो, जबकि शास्त्रों में बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं जिनके नाम बहुत प्यारे हैं, सुनने में भी अच्छे लगे, अर्थ भी अच्छे हैं, लेकिन वो उनको कि नहीं नहीं कुछ अलग हटके, कुछ अलग हटके, जबकि अलग हटके ही नाम है वो, लेकिन वो उनको समझ में नहीं आता। समझ में ही बात। अब ये तो खैर अपनी अपनी रुचि की बात है। कि तुम्हें नहीं मालूम, ये दोनों ही नाम धार्मिक दृष्टि से पूर्ण सार्थक। अपने आत्मा का स्वभाव ही ज्ञान दर्शन, ये अपनी की जगह अपने कर लीजिएगा ना, क्योंकि आत्मा में वो पुल्लिंग का ही प्रयोग किया जाता है आत्मन शब्द के साथ। अपने आत्मा का स्वरूप ही ज्ञान दर्शनमय। अच्छा, और आपको पता है इसी के आधार पर सम्यक दर्शन, स्वरूप को ही पकड़ा जाता है, ज्ञान दर्शन को ही पकड़ करके उसमें लीन हुआ जाता है, यही काम करने का, और इसी का नाम धर्म है। इसके अलावा धर्म क्या है? ज्ञान दर्शन अपना जो स्वभाव है, इसको देखना ही धर्म है। वस्तु का स्वभाव धर्म कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मेरा स्वभाव ज्ञान दर्शन, मैं मेरे स्वभाव को पकड़ूं, इससे बढ़िया और क्या काम। अपना आत्मा का स्वरूप ही ज्ञान दर्शनमय है। मोक्ष शास्त्र में लिखा है उपयोगो लक्षणम, ये दूसरे अध्याय का 8वां सूत्र है, जिसकी चर्चा अपन ने पहले भी और भी ग्रंथों में है।
है ना। अभी जो मैंने आपको समय सारजी में बताया, जीवो भोग लक्षणों नित्यम है, आदाणान सहावो, ऐसे बहुत सारी गाथाएं मिलेंगी आप, जिसमें जीव का स्वभाव बताया जाएगा कि ज्ञान दर्शन ये जीव का स्वभाव अथवा उपयोग नाम दिया जाए। अर्थात जीव का लक्षण उपयोग है और ज्ञान दर्शन के व्यापार अर्थात कार्य को ही उपयोग कहते हैं। ज्ञान दर्शन का जो कार्य है वो उपयोग कहलाता है। लक्षण लक्षणाभास वाला पाठ शायद नहीं हुआ अपना भी, है ना। अव्याप्ति अतिव्याप्ति जिसके अंदर आए थे, ऐसा पाठ मेरे ख्याल से इसमें नहीं हुआ। फिर भी देखो बात आई है तो थोड़ी सी चर्चा अपन कर लेते हैं। अच्छा, लक्षण लक्षणाभास इसमें है ही नहीं, वो तत्व ज्ञान पाठ वाला तो कोई बात नहीं। लक्षण माने क्या, लक्षण किसे कहा जाता है। देखो आचार्य देव ऐसा लिखते हैं, परस्पर व्यति करे सती येन अन्यत्वम लक्ष्यते तल लक्षण। दूसरा आता है व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षण। राजवार्तिक में आती है ये परिभाषा, है ना। राजवार्तिक में और आपके इसमें परीक्षा मुख में, न्याय दीपिका में दोनों मिल जाते कि परस्पर मिली हुई अनेक वस्तुओं में से जो किसी एक वस्तु को भिन्न सिद्ध कर दे उसको लक्षण कहा जाता है ना। बात है इसलिए अपन समझ रहे हैं क्योंकि ये समझना जरूरी है। उपयोग की महत्ता तभी समझ में आएगी। बहुत सारी वस्तुएं या बहुत सारे व्यक्ति मिले हुए हों, है ना, और उनमें से किसी एक को कैसे अलग निकाला जाए। 100 जनों की भीड़ है, अब उसमें आपको किसी को दिखाना है कि इस भीड़ में जाओ और वो फला फला व्यक्ति हैं, उनसे मिल करके आओ, उनको ये वस्तु दे देना। क्योंकि मैं कैसे पहचानूंगा कि हजारों लोगों की भीड़ में वो कौन है। तो क्या बताया जाए, लक्षण कैसे बनाया जाए। लक्षण ऐसा बनाया जाएगा जो दूसरे किसी में ना हो और उसी में पाया जाए, तो पकड़ में आ जाएगा। जैसे सब रंग बिरंगे कपड़ों में हो और उससे कहें कि जिसने सिर्फ सफेद कपड़े पहन रखे वो कुर्ते पजामे में होंगे क्या, वो कुर्ता पजामा सफेद रंग का होगा वो है, या कि हाथ में डंडा लिए हुए होंगे वो है, या कि इनके चश्मा लगा हुआ होगा बाकी किसी के लगा हुआ नहीं हो। और चश्मे का लक्षण तभी बैठेगा जब बाकी किसी के ना हो, है ना? तो कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो टेम्पररी काम करने के होते हैं। इसको ऐसे समझना, जैसे मान लीजिए अभी अपन ने कि 1000 लोग जिन्होंने रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे, ठीक है ना, और इसको किसी बच्चे को कहा गया कि जाओ उन फला फला व्यक्ति को ये वस्तु दे करके आओ। तो लक्षण बताया कि जिन्होंने सफेद कपड़े पहने हो, कुर्ते पजामे पहने हो वो है, तो जाके ढूंढ लेता। अब समस्या क्या हुई, इस सबने ही सफेद कपड़े पहन रखे थे और कुर्ते पजामे पहन रखे थे, तो लक्षण फेल हो जाए। फिर आपको कुछ दूसरा लक्षण देना पड़ा। तो कुछ लक्षण होते हैं जो टेम्पररी होते हैं, जैसे अपन ने कपड़ों का लिया, ठीक है ना, और कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं, जो हमेशा उसको उन वस्तुओं से अलग करते हैं, जो स्वभाव में शामिल होते हैं। तो ऐसे भी लक्षण होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपके सामने 3 वस्तुएं रखी, एक तो मतलब एक बर्तन है और बड़ा डब्बा है, डब्बे के अंदर आपके दाल भी है, चावल भी है, और गेहूं भी है, चना भी है, तरह तरह की चीजें उसमें भरी हुई है। अब उसको किसी बच्चे को लक्षण बताना हो कि इसमें से चावल चावल बीन के अलग कर दे, क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूँ चावल कौन है। इनमें जो सफेद रंग का है जिसका आकार इस तरह का है वो चावल। तो दाल सफेद नहीं है ना, चना भी सफेद नहीं है, गेहूं भी सफेद नहीं है, ये तीनों अलग अलग न्यारे न्यारे हो गए इससे। तो अपने आप ही उसका जो आकार प्रकार है, उसका वो सफेदी वगैरह है, वो उसका ऐसा लक्षण बन गया कि उन सबसे न्यारा करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक और चीज है, ये अपन ने 2 तरह के लक्षण देखे, एक तो कुर्ता पजामा देख, एक ये चावल की सफेदी वगैरह देख। कुर्ता पजामा वो व्यक्ति बदल भी सकता है ना, वो परमानेंट लक्षण नहीं है उसका, ठीक है। चश्मा उतार भी सकता है, डंडा हटा भी सकता है, तो ये परमानेंट लक्षण नहीं, वो उसके स्वभाव के बाहर है। दूसरी तरफ चावल की वो जो सफेदी और उसका आकार है, वो उसकी उसके स्वभाव में शामिल है, हमेशा साथ में रहने वाला, वो कभी छूटने वाला नहीं, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों ही लक्षण कई बार फेल हो जाते हैं। मतलब वो बाहर का लक्षण हो या अंतरंग लक्षण हो, दोनों ही लक्षण कई बार फेल हो जाते हैं। कैसे फेल हो जाते हैं, देखो चना गेहूं
और दूसरी क्या चीज थी अपने, दाल वगैरह जो भी, तो वो सब चीजें उससे अलग दिख रही थी तो वो सफेदी काम आई, है ना। लेकिन दूसरी और सफेद चीजें अगर हो तो आप सफेदी को लक्षण नहीं बना सकते, भले वो स्वभाव में शामिल है। क्या? भले ही स्वभाव में शामिल है, लेकिन उस समय आप सफेदी को लक्षण नहीं बन सकते। चावल जैसे सफेद और चीजें भी हो सकती है, और शक्कर भी रखी हो सकती है, वो भी सफेद है, मिश्री की डली भी सफेद होगी, फिटकरी भी सफेद होगी, चावल भी सफेद होगा, और चीजें भी सफेद होती हैं, जाने क्या क्या। ठीक है। लेकिन अब फिर आपको लक्षण बदलना पड़े, तो क्या किया जाए कि लक्षण ऐसा बनाया जाए जो उसमें ही मिलता हो, दूसरे में नहीं मिलता। ध्यान रखना, एक तो अपन ने देखा था जो बिल्कुल बाहर का है, उसको बोलते हैं अनात्मभूत लक्षण, जैसे उस व्यक्ति के कपड़ों से पहचाना। कपड़े परमानेंट उसके साथ रहने वाले नहीं है, चश्मा, लकड़ी, ये सब परमानेंट साथ में रहने वाली चीजें नहीं, तो ये कहलाती है अनात्मभूत लक्षण। और चावल की सफेदी वगैरह जो है वो है आत्मभूत लक्षण, है ना। आत्मभूत माने स्वभाव में जो प्रवेश पाया हुआ, स्वभाव में घुसा हुआ लक्षण है, उसे आत्मभूत कहते हैं। लेकिन आत्मभूत लक्षण को भी आप हर जगह नहीं लगा सकते। जैसे उदाहरण के तौर पे अस्तित्व गुण, अस्तित्व गुण जीव का आत्मभूत है ना, स्वभाव में घुसा हुआ है। लेकिन क्या आप जीव को अस्तित्व के माध्यम से दूसरे द्रव्यों से अलग पहचान सकते हो? नहीं पहचान सकते, क्योंकि पुद्गल में भी अस्तित्व है ना, धर्म धर्म आकाश काल में भी अस्तित्व है। तो लक्षण ऐसा होना चाहिए जो अन्य वस्तुओं से न्यारा सिद्ध कर दे उस वस्तु। क्या? दूसरी वस्तुएं कितनी भी घुली मिली हुई हो, लेकिन उन सब वस्तुओं से जो इसको न्यारा सिद्ध कर दे, उसका नाम होता है लक्षण। तो जीव का सही लक्षण क्या है? कि जीव का सही लक्षण वो अस्तित्व वगैरह नहीं, जीव का सही लक्षण चलना फिरना नहीं है, खाना पीना नहीं है, जागना सोना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब टेम्पररी काम, ठीक है ना। तो कई चीजें तो ऐसी हैं जो इसके टेम्पररी हैं, कई चीजें ऐसी हैं जो दूसरे में भी मिलती हैं, और कई चीजें ऐसी जो इसमें मिलेंगी ही नहीं। तो इसमें ये अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, इस तरह के दोष आ जाते हैं। तो लक्षण कैसा होना चाहिए? लक्षण ऐसा बनाओ जो इसको हमेशा हमेशा के लिए दूसरों से न्यारा करे। तो ऐसा एक लक्षण हमारे पास है उपयोग। क्या? ज्ञान दर्शन। तो वो उपयोग ऐसा है जो जीव के साथ हमेशा रहेगा, है ना। जीव के अलावा किसी और में रहेगा ही नहीं। उपयोग जैसा कौन सा गुण है पुद्गल में या धर्म धर्म आकाश काल में? है ही नहीं। उपयोग के जैसा यानी ज्ञान दर्शन के जैसा और कोई गुण दूसरा किसी अन्य द्रव्य के पास है ही नहीं। इसलिए उपयोग को जीव का लक्षण बनाया जाता है। समझ में ही बात? उपयोग को इसलिए जीव का लक्षण बनाया गया कि ये अन्य किसी में मिलता नहीं है, और जीव को इन सबसे न्यारा सिद्ध कर देता। माने अगर जीव की पहचान करनी हो तो उपयोग लक्षण के माध्यम से की जा सकती। ठीक है। ज्ञान दर्शन के व्यापार अर्थात कार्य को ही उपयोग कहते हैं। ये उपयोग की परिभाषा है। उपयोग माने क्या? कि ज्ञान और दर्शन का व्यापार, यानी जानने देखने का जो काम चलता है, उसका नाम है उपयोग। जानना देखना ये उपयोग का ही कार्य है। उपयोग माने जानने देखने का वो कार्य, वो क्रिया। ठीक है। कि मुझे तो ये नाम बड़े अटपटे लगते हैं ऐसी बात, सुंदर सी बात है, और मुझे बड़े अटपटे लगते हैं नाम। आज ही किसी को कह दो ज्ञानचंद कह दो तो वो सोचता शायद टोंट मार रहा है। क्या? कोई ज्यादा ज्ञान की बात करता हो, अक्सर ऐसा होता है। क्या? आप थोड़े बहुत स्वाध्याय अगर आप करते हो और आपके दूसरे रिश्तेदार जो स्वाध्यायी नहीं हो, उनके बीच में आप जाओगे तो आपको ऐसे नामों से बुलाए। महिला होगी तो कह देंगे कि ज्ञानमती जी आप चुप रहो, और पुरुष होगा तो कह देंगे ज्ञानचंद जी आप चुपचाप बैठ। आया समझ? अच्छा, आपकी पाठशाला में ज्ञान नाम का बच्चा, बहुत बढ़िया, अच्छा है, ज्ञान नाम तो बहुत अच्छा है। दर्शन ज्ञान ये अपने स्वभाव है। अब बात है कि अटपटा क्यों लगता है, बोलिए। सर एक बात है कि जैसे ज्ञान दर्शन का व्यापार कहते हैं ठीक है ना, दर्शन उपयोग को। और व्यापार तो एक बायलैटरल सिस्टम है,
और इसमें एक सिंगल सिस्टम है, इसमें सिर्फ जानना देखना एक तरफ से होता है, दूसरी तरफ से तो कोई इसमें है ही नहीं। नहीं है ना दूसरी तरफ से। हाँ? भाई ज्ञान है तो ज्ञान का ज्ञेय भी है। जैसे आप व्यापारी हो तो आप व्यापार करते हो, तो सामने ग्राहक भी तो होता है ना। ठीक उसी तरह से ज्ञान है, ज्ञान जानने का व्यापार करता है, तो सामने कौन होता है? ज्ञेय। सारा जगत उसके लिए ज्ञेय है, तो सारा जगत उसका एक विषय बन गया, है ना। आत्मा भी विषय बन गया, अन्य सारा जगत भी उसका विषय बन गया। तो ये ज्ञान और ज्ञेय का परस्पर में संबंध है। दूसरी बात, व्यापार का अर्थ सिर्फ लेन देन से ही नहीं है क्या? व्यापार शब्द जो मूल में संस्कृत का अपन उसकी धातु से देखेंगे, तो व्यापार माने व्यवसाय, उसका कार्य, उसका कार्य। जैसे बोलते हैं ना कि माइंड योर ओन बिजनेस, तो बिजनेस का क्या अर्थ? कि अपने व्यापार पे ध्यान दो, ऐसा शब्दार्थ तो वही निकलता है। लेकिन आम तौर पे व्यापार में हम बात लेते हैं कि कुछ लेना देना, बेचना खरीदना इत्यादि, वो व्यापार कहलाता है लौकिक भाषा में। ठीक है ना। अब जब कहा जाता है माइंड योर ओन बिजनेस, तो इसका क्या मतलब है? कि भैया ये अपना काम देखो, है ना, दूसरे का काम मत देखो, ये उसका आशय होता है। ठीक है ना। से चार। तो व्यापार का अर्थ यहाँ पे कार्य से है। तो ज्ञान दर्शन का व्यापार माने ज्ञान दर्शन का कार्य, जानने देखने की क्रिया, वो व्यापार कहलाता है। ऐसा है। ठीक है ना। तो व्यापार शब्द में कोई ऐसी समस्या नहीं है। पर कई बार तो क्या है सर, समय सर आदि में तो इससे भी मतलब गेयो से भी संबंध ज्ञान का हाँ, अलग वो से हटाया जाता है। वो हटाया अभी जाता अपन है। सिद्धांत तया बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वस्तु व्यवस्था दिखाई जाएगी, है ना। ज्ञेयों से संबंध की जब निषेध आएगा, वहां पे आत्मलीनता की मुख्यता है, द्रव्य दृष्टि का विषय। माने हमें क्या देखना, ज्ञान तो पूरी दुनिया को जान रहा है, लेकिन हमारे काम का क्या है, वो बताने के लिए आचार्य देव उस ज्ञान ज्ञेय संबंध का भी नकार करते हैं। चलिए, तो उपयोग जीव का लक्षण है, और उपयोग की परिभाषा क्या, कि ज्ञान दर्शन के व्यापार को, यानी कार्य को, ज्ञान दर्शन के व्यापार लिखा तो है, व्यापार अर्थात कार्य, व्यापार अर्थात कार्य, ज्ञान दर्शन का व्यापार अर्थात कार्य। तो ज्ञान दर्शन का जो कार्य है उसे उपयोग कहा जाता है, और ये उपयोग जीव का लक्षण। क्या मतलब? कि जीव कैसी भी दशा में होगा, उसका जानना देखना रुकेगा नहीं। कैसी भी दशा में, निगोद में होगा तो भी जाने, है ना, और नरक में होगा तो भी जाने। जिस समय, जिस समय ये बहुत वहां पे नरकों में डंडे खाता होगा, उस समय भी इसका जानने का काम रुकने वाला नहीं। और जिस समय ये स्वर्ग के सुख भोग रहा होगा, उस समय भी जानने का काम रुकने वाला नहीं। निगोद में भी जानेगा, मोक्ष में भी जानेगा। तो जानना इसका हमेशा चलता है ना। कम चले ज्यादा चले ये एक अलग मुद्दा है, किस गेय का चले ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन जानेगा। तो इसीलिए ज्ञान को, दर्शन को जीव का लक्षण बनाया गया। ये उपयोग लक्षण इस तरह से। या मुझे तो बड़े अटपटे लगते हैं ना, कि भाई तुम ठीक कहते हो, जब तक जिस बात को कभी सुना नहीं, कभी जाना नहीं, तब तक ऐसा ही होता है। अरे आप आज इतने शब्दों से परिचित हो गए हो जैन दर्शन के, किसी अन्य के सामने जाकर के बोलो, उसको समझ में नहीं आए। पुद्गल बोलो, पुद्गल, पूरी दुनिया में कोई नहीं समझेगा, जैन दर्शन के अलावा पुद्गल शब्द नहीं मिलेगा। समझ में ही बात है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, अब उसने कभी सुनी ही नहीं तो अटपटी लगेगी ही लगेगी। अब वो जो लोग रोते पीटते हैं हमेशा किसी के मरण मौत पे, जन्म होने पर खुश होते हैं, उनसे जाके कहो कि जीव का कभी जन्म मरण नहीं होता, तो उनको तो बड़ी ऐसी आश्चर्यकारी बात लगेगी क्या। तो ऐसा होता है, जिसको कभी जाना नहीं, सुना नहीं, पढ़ा नहीं, अभ्यास नहीं किया, वो अटपटा लगता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी लिखा है। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? चौथी गाथा, है ना। चौथी गाथा में बताया ना, शुद्ध परिचिदाणु भुदा सौवस्व ये काम भोग बंद कहा। इस जीव ने विषय कषाय की बातें तो खूब सुनी, और अभी भी सुनता है, परिचय किया और अनुभव की है, अतः वे सरस लगती है। देखो ये क्रम है, सबसे पहले आप उस विषय के बारे में सुनोगे, सुनोगे आपको, फिर उसका परिचय करो, और सुनने पर, परिचय करने पर कुछ उसमें अच्छा लगेगा तो अनुभव करो। ये क्रम है। ऐसा कभी भी नहीं होगा बिना सुने परिचय किया आपने सीधा अनुभव कर लिया, ऐसा नहीं।
आप किसी वस्तु को उसको जानोगे, देखोगे, उसके बारे में जानकारी लोगे और फिर उसका अनुभव करो, ये पद्धति है। क्या आचार्य देव वहां पर आत्मा दिखाना चाहते हैं, आत्मा का ज्ञान कराना चाहते हैं, तो पहले आत्मा के बारे में सुनाएंगे, उसका परिचय कराएंगे। अब जब परिचय हो जाएगा अच्छी तरह से, तब फिर उसका अनुभव अपन कर सकते हैं। यही विधि है ना। इसलिए वो सुनना और परिचय करना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। उसके बिना आप अनुभव नहीं कर सकते आत्म स्वरूप का, ज्ञान का, किसी का भी। क्या कहा, इस जीव ने विषय कषाय की बातें तो खूब सुनी, परिचय किया और अनुभव की है, अतः वे सरल लगती। इससे कहो कि चाय बनाना, तो चाय बनाना अभी 2 मिनट में बनाते, कि बचपन से बनाते आ रहे हैं। ये निकाला बर्तन, ये डाली चाय पत्ती, ये डाला दूध, ये शक्कर और जो जो भी है, और ये गैस पे चढ़ा है, ये उठाने लिए और ये छानी और चाय बनी। बोलो, इसको कठिन नहीं लगता? जबकि सोचो कितना कठिन काम है। क्यों? कि उसमें बहुत सारी चीजें चाहिए। चाय बनानी है आपको सरल इसलिए लग रही है कि वो सारी चीजें आपके पास उपलब्ध है और आपने कई बार वो काम कर लिया, ठीक है ना। अब जिसके घर में चाय पत्ती नहीं, जिसके घर में शक्कर नहीं, जिसके घर में कोई बर्तन नहीं, हाँ सही कह रहे हो आप, जंगल में बनाओ तो पता पड़े। एक जानवर से कहो कि चाय बना के बता, अब वो कहेगा ये कैसा काम है। चलो मनुष्य जैसे ही जानवर बंदर है, जो आपके और दूसरे काम भी करना सीख जाए, उसको चाय बनाना सिखा, उसको कितना कठिन है कि कभी उसने चाय चखी नहीं, कभी चाय बनती हुई देखी नहीं, सुना नहीं। समझ में आ रही बात? तो उस चाय में जिसमें इतनी सारी वस्तुएं लगती हैं, वो वो कठिन काम भी इसको सरल लगने लग जाता है। क्यों? कि सुना और परिचय किया है, अनुभव किया है बारंबार, इसलिए। वही है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान है। अगर निरंतर अभ्यास करता रहा ना, सुनता रहा, परिचय करता रहा, तो अनुभव भी करने लग, अनुभव भी हुआ इसको, तो वो सरल लगता। और आत्मा की बात, ये कभी जिंदगी में सुनी? आत्मा नाम से तो हम भूत प्रेत ही समझते थे। किसी से कहो आत्मा, तो आत्मा मत, अरे डराओ मत। ये फिल्मों ने, टीवी सीरियल ने, कहानियों ने ये बहुत बेड़ा गर्क किया आत्मा का, आत्मा शब्द का। क्या वो बच्चे भी आत्मा बोलते ही वो सोचते हैं कि कुछ कुछ भूत प्रेत की बात, जबकि आत्मा शब्द इसने सुना नहीं, आत्मा का स्वरूप जाना नहीं, कभी परिचय किया नहीं, तो कठिन लगेगा ही लगेगा कि साहब हमको तो बहुत कठिन लगती है बात आत्मा की, आप तो क्या करना क्या नहीं करना वो बता दो। मतलब वो करना धरना जो इसके हाथ में नहीं है, जो इसका काम नहीं है ना, जगत का और सारा काम जो ये नहीं कर सकता, वो करना तो इसके लिए हो गया सरल। और आत्मा जो कि ये स्वयं है, जो इसका स्वयं का स्वरूप है, और उसे जानना हो गया इसके लिए कठिन। क्यों? क्योंकि आज तक इसने न तो आत्मा की बात सुनी, न जाना, न परिचय किया, न अनुभव किया, इसलिए कठिन लगता। बोलिए। सर मेरे मेरे भाई का छोटा बेटा है, उसको हमने शिविर में भेजा था। तो वहां उसने ये जो आत्मा 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 की बातें सुनी, तो वो वहां रोने लग गया साहब। और यूं मम्मी को फोन करके, हमको फोन करके बोले यहाँ तो सब आत्मा आत्मा की बातें करते हैं, मेरे को डर लगता है यूं। और 8 साल का होने के बावजूद हमको उसको वहां से लाना पड़ा वापस। इतना भय उसके अंदर घुस गया उस बच्चे को वहां से। तो ऐसा टीवी सीरियल वालों ने और इन उन्होंने इतना माहौल खराब कर रखा है, नहीं देखो, जबरदस्त। दुनिया तो सारी खराब है, इसमें दोष आप लोगों का भी है। क्या आप बचपन से उसको समझाते ना? अभी अब जैसे अब जो अपने बच्चे हैं, जो मुमुक्षु परिवार के, स्वाध्यायी घरों के बच्चे हैं, वो आत्मा नाम से घबराते नहीं। उनको बचपन से वो चीज मिली है, तो वो नहीं डरते। समस्या यह है कि उस बच्चे ने बचपन से आत्मा माने भूत प्रेत समझा, तो वो तो डरेगा ही डरेगा। आया समझ में? तो उसका डर वाजिब है, क्योंकि उसने तो आत्मा माने भूत प्रेत समझा, बचपन से उसको वैसा सुनने को, पढ़ने को, सीखने को मिला। इसलिए कहते हैं ये चीजों का ज्ञान तो शुरुआत से अपने को बच्चों को देना चाहिए। देखो क्या कहा, तो आत्मा की बात आज तक न सुनी, न परिचय किया और न आत्मा का अनुभव ही किया, अतः अटपटी लगेगी ही। इसमें सहज मनोविज्ञान है, अटपटी लगना कोई गलत भी नहीं है उसका, क्योंकि आज तक सुनी ही नहीं थी। वहां ऐसा वर्णन किया है क्या, वो बिल्कुल मेढ़े की भांति टकटकी लगा करके देखता है। समय सार जी में उदाहरण लिखा आचार्य देव ने। क्यों है?
क्योंकि पहली बार सुन रहा है। वो आचार्य देव जब उसको कहते हैं स्वस्ति, स्वस्ति माने तेरा मंगल कल्याण हो, वो सोचता है ये क्या बोल रहे हैं। आत्मा, ये तो आत्मा है, तो ये तो भौचक्का होकर के देखेगा कि ये क्या बोलते हो मुझको। तो उसके लिए नई बात है कि तो आप इस उपयोग का थोड़ा और खुलासा करके समझाओ, जिससे कम से कम अपने नाम का रहस्य तो जान सके। देखो एक अपने देश में तो बड़ी समस्या है, लोगों के नाम जरूर होते हैं पर नाम का अर्थ क्या है वो पता नहीं। बहुत कम लोग होंगे जिनको अपने नाम का अर्थ मालूम है ना। और अच्छा नाम हो और अर्थ मालूम ना हो तो बहुत विडंबना सी लगती है क्या। इसलिए अपने अर्थ का नाम तो पता, मतलब अपने नाम का अर्थ तो पता होना ही चाहिए। और खास तौर पे धार्मिक नाम जो रखा जाता है, हाँ नहीं आता। ज्ञानानंद स्वभावी बहुत से लोगों को नहीं आता समझ कि ये क्या ही, मैं ज्ञानानंद स्वभावी है, क्या है ज्ञानानंद स्वभाव। देखिए उपयोग, चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले अनुविधायी जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं। ये शास्त्रोक्त परिभाषा। चैतन्य अनुविधायी परिणाम उपयोग। भाई पहले तो उपयोग को लक्षण बताया, उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण क्या है कि उपयोग। अब उपयोग क्या है कि चैतन्य का अनुविधायी परिणाम, चैतन्य का अनुविधायी परिणाम यानी चैतन्य के अनुसार चलने वाला परिणाम, चैतन्य की क्रिया करने वाला परिणाम, चैतन्य को चेतनता देने वाला परिणाम, वो उपयोग। जीव में चेतनपना इस उपयोग की वजह से, ये चित 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 शब्द है ना, चित माने जानना, देख, चित माने उपयोग, आया समझ। चित शब्द का अर्थ ही उपयोग है ना। चित धातु जानने के अर्थ में होता है। चेतता है, चेतता है माने जानता है ना। चेतयता नाम भी आता है आत्मा का, चेतयिता या चेतने वाला माने जानने देखने वाला। तो चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं। जीव का ऐसा परिणाम जो चैतन्य के साथ यानी सचेतनता के साथ। अब कोई कह सकता है चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले जीव के परिणाम, इसकी जगह यूं ही कह देते ना, जीव के साथ संबंध रखने वाले जीव के परिणाम। दो नाम क्यों डाल कि देखो, जीव और चैतन्य है ना, ये ध्यान से समझिएगा, जीव और चेतन ये पर्यायवाची नहीं है। क्या मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जीव और चेतन ये पर्यायवाची नहीं है, समानार्थक जरूर है। ये क्या बात है, समानार्थक को ही तो पर्यायवाची कहते हैं कि नहीं। समानार्थक का मतलब है कि एक ही अर्थ को दिखाना, ठीक है, मतलब एक ही वस्तु के लिए जो शब्द हो उसको। अब जीव और चैतन्य इन दोनों में क्या है कि जीव जीता है, ठीक है, तो जीना एक अलग काम हो गया। लेकिन वो जो जीव जीता है वो चैतन्य रूप होकर के जीता है, ये दूसरी बात है। बात समझ में आ रही है। जीव शब्द का और चैतन्य शब्द का अर्थ एक नहीं, दोनों एक ही वस्तु को सूचित जरूर करते हैं। जीव चेतन है क्योंकि उसमें चैतन्य है, समझ में आ रही है बात। जीव चेतन है क्योंकि उसमें चेतना है, चेतना लक्षण है, योग है, ज्ञान दर्शन है। मान लो उदाहरण के तौर पर, वैसा ऐसा होता नहीं लेकिन अपन एक असंभव कल्पना कर रहे हैं, जीव में अगर चेतना नहीं होती तब भी नाम तो जीव ही रहता ना। जीव में अगर चेतना यानी उपयोग नहीं होता तब भी नाम तो जीव ही रहता। फिर क्या होता कि फिर उसको अपन सचेतन पदार्थ नहीं कहते, फिर अपन उसको चैतन्य नहीं कहते, फिर अपन उसको अचेतन कहते हैं। जैसे पुद्गल को, जीव पुद्गल, ठीक है, इन दोनों में मूलभूत अंतर क्या है, इन दोनों में मूलभूत अंतर इस उपयोग का ही है ना। तो ये यहां समझने की बात है, चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले, जिसका संबंध चैतन्य से हो यानी चेतनपने से हो। चैतन्य माने चेतनपना, जिससे सचेतता होती हो, जिससे जानना देखना पाया जाता हो। तो जिस जिस परिणाम का, जिस क्रिया का संबंध उस चेतने से हो, है ना, चैतन्य से हो, ऐसे जीव के परिणाम, ठीक है ना। चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले परिणाम किसमें पाए जाएंगे, छह द्रव्यों में से सिर्फ जीव में पाए जाएंगे, बाकी किसी में नहीं पाएंगे। इसलिए कहा गया जीव के ऐसे परिणाम जो उसको चेतन बनाते हैं, जीव के ऐसे परिणाम
जो चैतन्य के अनुविधायी हैं उनको उपयोग कहा जाता है। समझ में आ रही है बात? चैतन्य के अनुविधायी परिणाम वो उपयोग, लेकिन वो किसमें है कि वो जीव में, वो पुद्गल में नहीं। समझ में आए दोनों में अंतर? जीव में ये चेतने वाले यानी कि जानने देखने के परिणाम पाए जाते हैं, इसलिए जीव को चेतन कहा जाता है। ठीक है, अगर इसमें नहीं होता तो ये चेतन नहीं कहलाता। अब योग की बात है कि जीव में ये परिणाम है। बोलिए। भैया थोड़ा सा मतलब कठिन लग रहा है, थोड़ा वो करके समझाइए ना। अच्छा, कठिन क्या लग रहा है इसमें? जीव और ऐसा लग चैतन्य रहा में है उलझ जैसे रहे हो कि आप। हाँ। देखो, इसको ऐसे समझना आप तो, सीधा सा है। चैतन्य, चैतन्य माने ज्ञान दर्शन। ठीक है, अब ज्ञान दर्शन से जो संबंध रखते हैं, ऐसे कौन से परिणाम होंगे कि जानने देखने के होंगे। आगे नाम आएंगे ना, मति श्रुत अवधि मना पर्याय वगैरह, ये सब जो नाम आएंगे ये सब किससे संबंधित है? ये जानने देखने से संबंधित है। ये अस्तित्व से संबंधित नहीं है ना, ये वस्तुत्व से संबंधित नहीं है, ये सुख वगैरह से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है कि ये जानने देखने से संबंधित है। समझ में आ रही है बात? जीव का एक काम जीवत्व पाने का यानी कि जीने का है, एक काम जानने देखने का है। तो जीव जो चेतन कहलाता है वो जीने की वजह से नहीं कहलाता, वो चैतन्य परिणामों की वजह से। ठीक है, माने चैतन्य के साथ जो संबंध रखते हैं, चैतन्य के अनुविधायी परिणाम होते हैं, जो जानने देखने से संबंधित परिणाम होते हैं, उनको उपयोग कहा जाता है। जीवत्व को उपयोग नहीं कहेंगे, है ना, सुख को उपयोग नहीं कहेंगे, वीर्य को उपयोग नहीं कहेंगे, अस्तित्व वस्तुत्व को उपयोग नहीं कहेंगे। उपयोग किसको कहेंगे कि जिससे जीव में चेतनपना आता है। इतना सीधा सा अर्थ है, और कुछ भी नहीं उसका। जिससे जीव में चेतनपना आता है, जिसकी वजह से जीव सचेत है। किसकी वजह से है कि जानने देखने की वजह से। तो जानने देखने के परिणाम को उपयोग नाम दिया जाता है। ठीक है ना, अभी आ गया समझ में? तो चैतन्य के साथ जो अनुविधायी है, अनुविधायी माने उसके पीछे पीछे चलने वाला, उसके अनुसार क्रिया करना। तो जो चेतने की क्रिया, चेतना माने जानना देखना, चेतने की जो क्रिया है, चैतन्य की जो क्रिया है, उस क्रिया से संबंधित रखने वाले जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं। सरल है। तो उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है ना, क्योंकि उपयोग से वो पहचाना जाता है। और उपयोग क्या है कि ऐसे जीव के परिणाम, ऐसे जीव के परिणामों को उपयोग कहते हैं कि जो उसको सचेतन बनाते हैं, जिनकी वजह से वो चेतन है और बाकी के द्रव्य अचेतन है ना। उद्गल अचेतन क्यों है? क्योंकि उसमें जानने देखने का काम नहीं। अगर जानने देखने का काम उसमें हो जाता तो उसको भी सचेतन कहने लग जाते, चेतन द्रव्य कहने लग जाते, लेकिन ऐसा नहीं कहा। ठीक है, तो चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं, और उपयोग को ही ज्ञान दर्शन भी कहते हैं। क्योंकि जानना देखना वो किसका काम, कि वही उपयोग है ना। जानने देखने का जो काम है उसी का नाम उपयोग है। ये ज्ञान दर्शन। अब देखो, ऊपर लक्षण पढ़ा था ना अपन ने, लक्षण, लक्षण कैसा होना चाहिए कि लक्षण उस जीव में मतलब उस द्रव्य में पाया जाना चाहिए और बाकी के किसी भी द्रव्य में नहीं पाया जाना चाहिए। उपयोग को जीव का लक्षण कहा, तो इस पर ये कसौटी कस के देखो लक्षण है या नहीं। ये ज्ञान दर्शन सब जीवों में होता है। ऐसा कोई भी जीव है क्या जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं होता? ऐसा कोई जीव नहीं मिलेगा कि जिसमें ज्ञान दर्शन ना पाए। निगोदिया हो तो भी पाया जाएगा, मोक्ष में हो तो भी पाया जाएगा, नरक में हो, तिर्यंच में हो, देव नारकी मनुष्य कोई भी हो, सब में पाया जाता है। तो ये ज्ञान दर्शन सब जीवों में होता है, और जीव के अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्य में नहीं होता। तो सही लक्षण है उसका, इसलिए ये जीव का लक्षण है। आप तो यूं समझिए कि अपने को जीवों को पकड़ना है और ये बाकी के द्रव्य। ठीक है, ये है पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, और ये है तिर्यंच, नारकी, मनुष्य, देव और सिद्ध। ठीक है ना। अब हमको इन सब द्रव्यों में से जीव की पहचान करनी है। तो कौन है जीव? कि ये सारे के सारे ज्ञान दर्शन वाले हैं।
तो ये सब पकड़ में आ गया। तो सब जीवों में लक्षण पाया जा रहा है। पहली बात तो, पहली क्या बोलते हैं अपन, पहली स्टेप तो ये पूरी होगी। दूसरा, अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता है, लक्षण उसी को कहते हैं। उद्गल में, धर्म में, अधर्म में, आकाश में, काल में, इनमें किसी में नहीं पाया, सभी जीवों में पाया जा रहा है, बाकी किसी द्रव्य में नहीं पाया जा रहा है, इसलिए ये जीव का सच्चा लक्षण है। एक छोटा सा प्रयोग करके देखते हैं। इसकी जगह कोई दूसरा गुण लो, अस्तित्व। छह सामान्य गुण की चर्चा की ना अपन ने। अस्तित्व गुण बोलो, नारकी, तिर्यंच, देव, मनुष्य, सिद्ध, सब में अस्तित्व है? यहाँ सब में है। तो इसको जीव का लक्षण बना दे मैं? ठहरो जरा, इधर भी देख लो कि पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनमें भी अस्तित्व है। तो ये गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो सबके सब जीव कहलाने लग जाए। तो सब जीव नहीं कहलाना चाहिए, जो जीव है वही जीव कहलाना चाहिए। तो उसके लिए लक्षण ऐसा बनाया जाए जो सिर्फ जीव में मिले और बाकी के द्रव्यों में नहीं मिले। आया समझ में? तो ऐसा लक्षण उपयोग। तो ये जो ज्ञान दर्शन का काम है, ये जीव के अलावा अन्य किसी में नहीं पाया जाता, जीवों में सब में पाया जाता है। इस वजह से ये जीव का सच्चा लक्षण। देखो, अब चूंकि बात चली लक्षण की, इसलिए थोड़ा सा और बता देता। कोई लक्षण ऐसा हो जो भी इनमें से इसमें मिल जाए, इसमें मिल जाए, इसमें मिल जाए, लेकिन इन दो में नहीं मिले, तो वो लक्षण लक्षण कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? उसमें एक अव्याप्ति नाम का दोष है। अव्याप्ति यानी कि पूरे में नहीं फैला, थोड़े में फैला, थोड़ा बाकी रह गया। ठीक है ना? जैसे अपन कहें जीव का लक्षण शरीर सहित होना, तो बोलो तिर्यंच, यहाँ ये पकड़ में आ गया। देव, नारकी, मनुष्य, लेकिन सिद्ध ये बच गए, सिद्धों के तो शरीर नहीं है। तो यानी जीव का लक्षण में इसमें अव्याप्ति नाम का दोष है, अव्याप्ति। दूसरी तरफ जैसा अभी अपन ने बात की थी अस्तित्व की, या समझ लो अस्तित्व तो सब में दिख रहा है अपना को, गति हेतुत्व की। तो गति हेतुत्व कि जीव में पाया जाता है, कि इनमें तो एक में भी नहीं पाया जाता, और इसमें कि इसमें मिलता है, एक में मिलता है, धर्म में, है ना? बाकी में इनमें भी नहीं मिल रहा, लेकिन धर्म में मिल रहा। तो ये तो आउट ऑफ कोर्स हो गया बिल्कुल, इसको बोलते हैं असंभव। अब एक ऐसा भी दोष होता है, जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो अपन ने बात की क्रियावती शक्ति। जीव में क्रियावती शक्ति होती है जिससे इधर से उधर गमन होता है। तो अपन देखते हैं ये सभी तरह के जीव, है ना, देव, मनुष्य, नारकी, तिर्यंच और सिद्ध, इन सब में क्रियावती शक्ति है कि बिल्कुल है ना? दूसरी तरफ उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनमें धर्म, अधर्म, आकाश, काल इनमें तो नहीं है, लेकिन ये पुद्गल में है। तो ये इधर से इधर भी पहुंच गया ना, इसको बोलते हैं अतिव्याप्ति। अतिक्रमण कर दिया, अपनी बाउंड्री से बाहर निकल गया, अपनी सीमा से बाहर निकल गया तो अतिव्याप्ति, अपनी सीमा में पूरा नहीं फैला तो अव्याप्ति, और अपनी सीमा में नहीं हो वो असंभव। ठीक है ना? तो जीव में जो अस्तित्व वगैरह गुण है वो अतिव्याप्ति दोष से दूषित लक्षण कहलाएंगे अगर उसको लक्षण बनाएंगे, है ना? जीव में अगर आप गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व या स्पर्श रस गंध वर्ण का लक्षण बनाओगे तो असंभव दोष आ जाएगा, क्योंकि जीवों में मिलते ही नहीं है। और जीव में क्रियावती शक्ति या अस्तित्व गुण ऐसा आप लक्षण बनाओगे तो अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा, क्योंकि वो दूसरे में भी मिल जाता है। अभी उपयोग लक्षण कैसा है कि ये सभी जीवों में मिलता है, जीव को छोड़ के बाकी किसी में भी नहीं मिलता, और जीव में मिलता ही है, इसलिए इसमें किसी तरह का दोष नहीं है। तो ये जीव का निर्दोष लक्षण, ऐसा लक्षण ही वास्तव में उस द्रव्य की पहचान करा सकता। तो द्रव्य की पहचान करने के लिए अपना वो लक्षण परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट लक्षण। ठीक है ना? ये ज्ञान दर्शन सब जीवों में होता है और जीव के अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्य में नहीं होता। कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है कि जिसमें ये ज्ञान दर्शन पाया जाए। है क्या कोई? उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश का। अच्छा, आजकल वो चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, तो उसमें तो ज्ञान होगा, है? तो मोबाइल में, चैट जीपीटी में, उसमें कंप्यूटर में, रोबोट में कोई ज्ञान नहीं है, वो प्रोग्रामिंग है। कैसी प्रोग्रामिंग? कि जैसे आपके गैस पर रखे हुए उस आग में और उस तवे में एक प्रोग्रामिंग है। कैसी प्रोग्रामिंग? कि इधर आग जलेगी
तो इधर ये तवा गर्म होगा, ऊपर रोटी सिकेगी। बस यही प्रोग्रामिंग वहां कंप्यूटर में है कि इस तरह के वो जो भी है वो डाटा इस तरह से जाएगा, तो इस तरह का काम वहां होगा। समझ में ही बात? वैसा ही है, इसलिए उसको वो ज्ञान मत समझ, वो ज्ञान नहीं है। नाम ही उसका आर्टिफिशियल, नकली, आया समझ में, बनाई हुई, कृत्रिम। तो वो वास्तव में ज्ञान दर्शन नहीं है। हाँ, वो जानने देखने का काम नहीं, उसमें चेतनता नहीं। ठीक है, अन्य किसी द्रव्य में नहीं होता, इसलिए जीव का लक्षण है। इससे ही जीव की पहचान होती है। जीव की पहचान कराने वाला एकमात्र जगत में यही लक्षण है। इसके अलावा जीव में मतलब जीव की जो पहचान करा देवे, इस तरह का और कोई लक्षण है नहीं। आप जीव के दूसरे गुणों को भी ले सकते हो, सुख वगैरह को भी ले सकते हो। तो सुख में क्या दिक्कत है? सुख भी तो दूसरों में नहीं पाया जाता। लेकिन चक्कर यह है कि सारे जीव सुखी नजर नहीं आए, संसारी जीव दुखी नजर आ रहा है, क्योंकि पर्याय ही तो पकड़ी जाएगी। स्वभाव किसको पता? पर्याय से ही पकड़ा जाता है। ध्यान रखना, लक्षण पर्याय में ही घटित होता है, क्योंकि लक्षण उस वस्तु को पकड़ने के लिए होता है। द्रव्य और गुण कभी सीधे पकड़ में नहीं आते हैं, वो उस तरह की उसकी जो पर्याय होगी उस पर्याय से ही पकड़ में आता है। और पर्याय में सुख नहीं दिख रहा, दुख दिख रहा, अब बोलो फिर वो जीव जीव है या नहीं? इसलिए सुख को लक्षण नहीं बनाए। आप कह सकते हो ज्ञानानंद को लक्षण कहते तो हैं, कि कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान के साथ ही कहते हैं, ज्ञान के बिना कभी नहीं। समझ में आ रही है बात? बिना ज्ञान के आनंद का नाम नहीं लिया जाए, क्योंकि वो बिना उसके सत्ता है। इसलिए ये बिल्कुल निर्बाध लक्षण, इसमें कोई दोष नहीं है। समझ में आ रही है बात? इससे ही जीव की पहचान होती है। इस उपयोग के मुख्य दो भेद हैं। कि जीव को अगर समझना है तो ये उपयोग समझना पड़ेगा, और उपयोग कितने प्रकार का है ये भी अपने को समझना चाहिए। तो जी, ये उपयोग के दो भेद हो गए, एक दर्शनोपयोग और एक ज्ञानोपयोग। ठीक है ना? ज्ञान दर्शन ये नाम आपने बहुत अच्छे से सुन रखे हैं, लेकिन इनका स्वरूप क्या होता है, कैसा होता है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। बोलिए। सर पर्याय पूरे द्रव्य में व्याप्त होकर रहती है, ये बात सही है? पर्याय द्रव्य में व्याप्त होकर रहती है से आप क्या कहना चाहते हो? मतलब पर्याय जब किसी द्रव्य को देखा जाएगा तो उसकी पर्याय से देखा जाएगा, अभी आपने ऐसा कहा। तो पर्याय जब तक पूरे द्रव्य में व्याप्त नहीं होगी तो वो द्रव्य पकड़ में कैसे आएगा? हाँ, उस तरह से कह सकते हो कि जैसे द्रव्य है, द्रव्य में गुण कहाँ पर है? जैसे ज्ञान गुण की बात करें तो ज्ञान सिर्फ यहीं पे थोड़े ना है, पूरे द्रव्य में ही है ना ज्ञान। तो ज्ञान की पर्याय भी पूरे द्रव्य में ही है। उस तरह से तो व्याप्त है। क्या इसको अन्य ऐसे प्रकार, समझना है। हाँ, क्या अन्य प्रकार से ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कोई पर्याय ऐसी भी हो जो द्रव्य के आंशिक गुण में व्याप्त हो लेकिन पूरे गुण में व्याप्त नहीं हो? सारी पर्याय ऐसी ही है, क्योंकि प्रत्येक गुण की अलग अलग पर्याय है। ज्ञान गुण की पर्याय चारित्र में व्याप्त नहीं होती, चारित्र गुण की पर्याय ज्ञान में व्याप्त नहीं होती। मैंने आपको प्रदेश अपेक्षा बताया कि ज्ञान चूंकि पूरे द्रव्य में है, तो वो पर्याय, ज्ञान की पर्याय भी पूरे ही द्रव्य की कहलाएगी। लेकिन इसको यूं मत समझना कि पूरे गुण की कहलाएगी। ज्ञान शुद्ध हो गया तो चारित्र भी शुद्ध हो जाए, ऐसा नियम नहीं है। समझ में? ये परमार्थ वचनिका और निमित्त उपादान की चिट्ठी में आप पढ़ोगे, उसके अंदर आएगा क्या? शुद्ध उपादान, शुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान, अशुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान, शुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान, अशुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान। ऐसे चार भंग वहां बनता है निमित्त उपादान की चिट्ठी में। तो वहां ज्ञान और चारित्र के ऊपर ही घटित किया हो। तो प्रत्येक गुण की अलग अलग पर्याय है ना? लेकिन ये जो मैंने कहा ना कि उस पर्याय से ही पकड़ा जाता, माने उसकी पहचान की जाती। अभी आप जैसे मान लो किसी भी वस्तु को पकड़ते हो, किसी भी वस्तु को देखते हो, तो उसकी पर्याय को ही तो देखते हो। वास्तव में वो द्रव्य और गुण थोड़े ना दिखता है। जैसे शक्कर कैसी है? मीठी है। तो मीठा क्या है, गुण है या पर्याय? सामान्य तौर पर आप गुण कह देते हो, लेकिन वास्तव में वो उस पदार्थ के रस गुण की पर्याय है ना? रस गुण की पर्याय ही तो है वो। पुद्गल, वो पुद्गल, शक्कर वो पुद्गल है, उसका रस नाम का गुण है। उसकी पर्याय इस वक्त मीठे बनेगी, तो मीठे से ही तो पकड़ा आपने शक्कर को, और किससे पकड़ा? तो कहने का तात्पर्य वही है ना।
आगे और चर्चा करेंगे अपन, ज्ञान और दर्शन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनका कैसा स्वभाव है और कैसे कैसे भेद है। उपयोग माने बुद्धि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बुद्धि से दिमाग फिर यही बात आती है कि ये बुद्धि। सामान्य तौर पे आप कह सकते हो ज्ञान मतलब बुद्धि, लेकिन उसको अलग ही रखिए। बुद्धि लोगे तो फिर आप कहोगे कि जानवरों में कहाँ बुद्धि है, ये छोटे छोटे जीवों में बुद्धि कहाँ है, लेकिन ज्ञान तो है। तो बुद्धि एक विवेक वाली बात हो जाती है, वो ज्ञान की एक विशेष पर्याय है। और भौतिक रूप से देखो तो वो दिमाग है ना, लेकिन वो चीज नहीं है। यहाँ तो ज्ञान की बात चल रही है। ज्ञान और दर्शन ये दोनों जीव के लक्षण है, वो उपयोग कहा जाता है। और चर्चा अपन कल देखें, बोलिए। वो पंडित जी, मैंने आपको एक सवाल भेजा था ना, सुबह लिखा था। हाँ 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 हाँ, वो आ जवाब। जाए, कल आएगा वो आज नहीं आ पाया, क्योंकि आगे अपन भेद देख रहे हैं ना, मन पर्याय ज्ञान का भेद भी है इसमें, हाँ, और दर्शनोपयोग भी है। हाँ, संक्षेप में तो मैं बता दूं कि उनके वो दर्शन बाकी सबके होते हैं, मन पर्याय ज्ञान का क्यों नहीं होता, क्योंकि उसका बेस मति ज्ञान। ये मैंने अभी संक्षेप में बताया, लेकिन कल इस पर विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। चलिए। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ। बोलिए। हम अचेत बोलते हैं और अजीव बोलते हैं, तो सेम शब्द है ना वो। आपने जो बताया हाँ वो हाँ, तो समझ में आया, ये पहली बार मैंने सुना। नहीं तो मतलब चेतना और जीव हम आत्मा और जीव एक ही समझते थे, ये नई बात समझी मैंने। नहीं आत्मा जीव एक ही है, क्योंकि वो एक वस्तु को दिखा रहे हैं, लेकिन हाँ दोनों का अर्थ अपने को समझना चाहिए। हाँ, वो थोड़ी सी हाँ अचेत अजीव, फिर आप आगे समझाइए। हाँ, और ये और ना बोलिए। धर्म सत्य, ये भी हम बोलते हैं ना, सत्य का शब्द मुझे नहीं समझा। और केकी कुल, भागचंद बुद्ध केकी कुल, ये दो शब्द मुझे थोड़े नहीं समझे। ये केकी कुल, केकी केकी कुल, बोलते हैं, जैसे समझ लीजिए मोर होता है ना, मोर। हाँ हाँ हाँ। मोर के समूह को केकी कुल कहा जाता है। तो जब अच्छा। ये बारिश होती है, बादल छाते हैं, तो मोर प्रसन्न होकर नाचता है। तो वैसी बात है। अच्छा भागचंद और जी कह रहे हैं बुद्धजन रूपी केकी कुल। बुद्धजन समझ रूपी, समझ। बुद्धजन माने समझदार लोग जो है, ज्ञानी जन है। ज्ञानी हाँ। जन रूपी मोर उसको देख करके बहुत हर्षित हो जाते हैं। और सस्य, सस्य धर्म सस्य क्या मतलब? धर्म सस्य, सस्य माने होता है फसल। फसल, ओके। फसल, धर्म रूपी फसल बहुत बढ़ने लगी। बारिश होने पर बढ़ जाती है, फसलें बढ़ती है, घास फूस उग जाती है, वनस्पति अच्छी फैलती है। तो वो है। ओके। तो जिनेंद्र भगवान की वाणी जब सामने आती है, तो धर्म रूपी फसल बहुत लहलहाने लगती। इस पर पहले विस्तार से चर्चा हुई है, यूट्यूब पर उपलब्ध है ना, इसलिए ओके। इसका अर्थ नहीं लिया था, नहीं तो पहले तो सारे भजनों के अर्थ अपन लेते ही थे। मेघ घटा सम श्री जिनवानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी, स्यात् पद चपला चमकत जामे, स्यात् पद चपला चमकत जामे, बरसत ज्ञान सुपानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी, धर्म सस्य जाते बहु बाढ़े, धर्म सस्य जाते बहु बाढ़े, शिव आनंद फलदानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी, मोहन धूल दबी सब याते, मोहन धूल दबी सब याते, क्रोधानल सुबुझानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी, भागचंद बुध जन के की कुल, भागचंद
बुध जन के की कुल, लखी हर खे चित ज्ञानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी।